चलें चलें, ये जो बेंच बना है, आप समेत कोई बंदा जो है जो इसके ऊपर मोतरज नहीं है। क्या लोग ये नहीं कह रहे कि ये हम ख्याल बेंच है, ये यकतरफा बेंच है? तो फिर आप मुझे बताएं कि जब आला अदलिया के मगर सवाल यह है कि इस बेंच पर जरूर एतराज उठ रहे हैं, मगर अगर फुल कोर्ट बन गया तो उसके फैसले को जो है वो मुस्तरद करेगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि उसकी सेंटिटी क्या रह जाती है? मगर इस बेंच पर जरूर एतराज उठ रहे हैं, मगर 15 को मिला के भी बन गया तो 8-7 का फैसला आ गया, तो आप कैसे आप कबूल कर लेंगे कि ठीक है कबूल है हमें? तो चले आ जाता, देखें चले आ जाता ना। बात तो ये है ना, यानी ये तो हमने नहीं कहा था ना कि हम फुल कोर्ट का रेफर जो फैसला है वो इत्तफाक राय से होना चाहिए। सब ने कहा कि फुल कोर्ट बने और उसके ऊपर जो है वो फैसला होना चाहिए। अब 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है, आप मुझे बताएं कि उस बेंच की कोई उस बेंच के फैसले को कोई एक बंदा मुझे बता दें जो लॉ नोइंग और वो कहता हो कि ये फैसला दुरुस्त है। वैसा मगर आज आप 8 रुकनी में जो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया उसमें कोई पूरी दुनिया में कोई आप मुझे दिखा दें जो लॉ नोइंग बंदा हो कहता हो कि जनाब ये फैसला जो है एतराज़ात उठ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के फैसले जो है इस मुल्क और कौम को ले डूबेंगे। वैसा मगर फिर आप एतराज़ करते हैं कि सीनियर जजेस को इग्नोर किया, जूनियर जजेस पर फैसला बना दिया, और आपके वज़ीर कानून माफ़ी मांगते हैं कौम से कि मुझे नहीं करना चाहिए था और उस वक्त PDM हुकूमत का ये फैसला था। तो क्यों किया था, किसके दबाव पर किया था कि जूनियर जजेस, हालांकि हमने नजर आया था कि जैसे काजी फाइज ईसा हो, जैसे मंसूर अली शाह हो, दीगर जिसने पोजीशन ली थी, मगर आप लोगों ने गिवन किया ना, आप लोग माने और आज आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप तो इस जुर्म में शरीक हुए ना। गिवन जो है वो वज़ीर कानून को चाहिए था कि वो जो उन्होंने बात की है उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर देते। बाकी जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो चीफ़ जस्टिस साहब की जो है वो ख्वाहिश पे किया गया। चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो इस बात पे नाराज़ थे। चीफ़ जस्टिस साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी इस बात को जो है वो तस्लीम किया जाए। आखिर चीफ़ जस्टिस का एक मकाम है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक हैसियत है। राना साहब, चीफ जस्टिस तो अभी भी फैसले दे रहे हैं ना, जो आप चीफ जस्टिस तो अभी भी फैसले दे रहे हैं, अभी भी बेंच बना रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस के मकाम की वजह से तो आप नहीं माने होंगे ना, कोई ना कोई गारंटी आपको भी मिली होगी आगे से, कोई गारंटीज होंगी जिसकी जो इन्वॉल्व होंगी वो नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से भी सारा मामला हो रहा है। नहीं सुन लें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं वज़ीर कानून को भी और वज़ीर आज़म को भी मैं करीब से जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई गारंटी से बात की होगी या उन्होंने कोई ले दे के असूल के ऊपर जो है वो बात की होगी। ये बात मैं चीफ़ जस्टिस साहब के मुतल्लिक़ भी नहीं कहता, लेकिन इतना मेरे इल्म में है कि चीफ़ जस्टिस साहब उस वक्त भी इसी तरह से बज़िद थे और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। ये मामला जो है ये काफ़ी देर से चला आ रहा था, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि बात हुई और जो है वो वोट दे दिया या वो राना साहब ये नाम मुस्तरद हो गए थे, उसके बाद बात तो तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी और ये नाम मुस्तरद हो गए थे। उसके बाद आप लोगों ने अगर सरेंडर किया है, अब आज कौम से माफ़ी मांगते रहिए और एतराज़ करते रहिए। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लेकिन 2 जजेस का इंडक्शन में तो सिर्फ इतना ही मामला था ना कि सीनियरिटी और जूनियर का। लेकिन ये फैसला जो है, ये फैसला जिस तरह से हमने ये सारी बात आपने सवाल किए हैं और मैंने जो अर्ज़ किया है, ये फैसला तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो किसी तरह का जो है वो गिव अप किया जाए।